नमस्कार, न्यूज़ एट 4 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी के कई शहरों में आज जुमे की नमाज शांतिपूर्वक और सौहार्द के साथ खत्म हो गई। अब 6 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। उन 6 तस्वीरों से आप अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरीके से नमाज के दौरान फूल भी बांटे गए और लगातार पुलिस की ओर से जो अपील की जा रही थी अमन चैन को बनाए रखने की, तो आज स्थिति सामान्य रही। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, बुलंदशहर के ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहे। नमाज शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हो गई। शांति सौहार्द के साथ आज नमाज पढ़ी गई। इसके साथ ही लखनऊ में जगह जगह पर फूल देकर अमन चैन शांति की भी अपील लोगों से की गई। इससे पहले भी लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर था और इन सब के बीच में पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लोगों से अपील भी की थी। और ये देखिए, 6 तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरीके से जुमे की नमाज आज शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस दौरान रहे, क्योंकि कहा जा रहा था पिछले 2 फ्राइडे जिस तरीके से ब्लैक फ्राइडे में तब्दील हो गए। 3 जून को जहां कानपुर में हिंसा हुई और 10 जून को जहां अलग अलग जिलों से हिंसा की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर था और इन सब के बीच में आज नमाज शांतिपूर्ण ढंग से हो चुकी है। और हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी, मेरठ से सनु शर्मा, कानपुर से रतीश त्रिवेदी और आगरा से नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विवेक, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि लखनऊ से हमने वो तस्वीरें भी देखी जहां पर गुलाब का फूल लोगों को दिया गया। देखिए गुंजन, पहले से तैयारी थी और सौहार्दपूर्ण वातावरण यहाँ पर लखनऊ में हमेशा रहा है। गंगा जमुनी तहजीब के लिए फेमस है और ये कहा भी जाता है कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान सब एक साथ रहते हैं, नमाज के दौरान एक साथ रहते हैं, पूजा के दौरान एक साथ रहते हैं। तो आज चुनौती का दिन था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी पहले से कर रखी थी। पूरे इलाके को छावनी बना दिया था कि अगर कुछ भी होता है तो उससे निपटने के लिए तैयार हैं। लेकिन सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए एक मनोवैज्ञानिक दांव भी खेला। वहाँ पर ठीक टीले वाली मस्जिद के बाहर गुलाब के फूल रखे गए और जितने भी नमाजी थे, इसके पहले जो शांति समिति के लोग हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं और दोनों पक्षों के, यानी हिंदू पक्ष के और जो इलाके में रहते हैं मुस्लिम पक्ष, उनके पक्ष के दोनों लोगों को इकट्ठा किया गया। शांति समिति में सभी तरह के सभी धर्मों के पदाधिकारी होते हैं, उनको बुलाया गया था। उन सब की मौजूदगी में पुलिस प्रशासन ने जैसे ही 1:30 बजे के आसपास नमाजी आना शुरू हुए टीले वाली मस्जिद में, वहाँ सबको गुलाब का फूल देकर स्वागत किया, उनका वेलकम किया और हाथ जोड़कर गुजारिश की कि शांति व्यवस्था, अमन व्यवस्था कायम रखिए। प्रदेश की अमन व्यवस्था को, कोई सौहार्दपूर्ण वातावरण को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इससे दोनों जो संप्रदाय हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों के दामन पर दाग लगते हैं। बाकायदा हाथ जोड़कर प्रेयर की गई, उनसे अपील की गई। सारे पुलिस अधिकारी मौजूद थे, डीसीपी मौजूद थे, जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने लोगों से गुजारिश की और उसके बाद करीब 10-15 मिनट तक जो नमाज चलती है, वहाँ पर इबादत होती है। इबादत के बाद शांतिपूर्वक तरीके से लोग बाहर निकले और अपने अपने घर को चले गए। हालांकि अभी भी वहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है, क्योंकि संवेदनशीलता बनी हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई अराजक तत्व वहाँ वापस आए और पथराव कर दे या हंगामा करने लगे या धरना प्रदर्शन करने लगे। तो फोर्स का मूवमेंट बना हुआ है। पीएसी, पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पर तैनात है। ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है, लेकिन शांति व्यवस्था कायम रही। पिछली जुमा को ज़रूर एक झड़प हुई थी, छोटी सी, जो पुलिस और प्रशासन के लोगों से, अधिकारियों से, जो नमाजी बाहर निकल रहे थे उनसे तनातनी हुई थी, लेकिन वो एक छोटा सा इंस्टेंस था जो सुलझा लिया गया, समझा लिया गया। आज चुनौतियां ज़्यादा थीं। इलाहाबाद में, प्रयागराज में हो चुका था, कानपुर में हो चुका था। तीसरे जुमा को चुनौतियां ज़्यादा थीं, इसलिए बेहद संवेदनशीलता से, बेहद सतर्कता से, सजगता से पूरे मामले को हैंडल किया गया। और सबसे खास बात जो है, जो छोटे टीले वाली मस्जिद के जो इमाम थे, उनको लेकर एक स्थिति ऐसी पैदा हो गई थी कि वो लोगों को बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। तो 2 दिन पहले ही उनको उनके पद से हटाकर जो सह मुतवल्ली है टीले वाली मस्जिद के, उनको इमाम पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसलिए सारी चीजें शांतिपूर्वक तरीके से पहले से व्यवस्था बनाई गई थी और उसके बाद तस्वीरें भी वही देखने को मिली। शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अता की गई। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। मेरठ का रुख कर लेते हैं। सनोज हमारे संवाददाता वहां से बने हुए हैं। सनोज, मेरठ से किस तरीके की तस्वीरें नमाज के बाद, नमाज के दौरान देखने को मिली, बताएं।
देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले की गिनती संवेदनशील जिलों के रूप में होती है। लेकिन आपने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं वो अमन पसंद लोग हैं और क्रांति शहर हमेशा मिसाल बनाने का काम करता है और लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज देने का काम करता है। पिछली बार आपने जुमे की नमाज पर देखा कि कई जिले ऐसे थे कि जहाँ पर बवाल हुआ, तमाम तरह की हिंसा की तस्वीरें सामने आई, लेकिन मेरठ ने वही अमन और चैन का पैगाम का जो संदेश था वो दिया और इस बार भी ऐसा ही रहा। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन लगातार धर्मगुरुओं से बातचीत करता रहा, अपील करता रहा, उसका बड़ा असर यहाँ पर दिखाई दिया और लोगों ने सीधे कहा कि जब वो लोग मस्जिदों में नमाज अदा करने जाएंगे तो नमाज अदा करने के बाद सीधे वो लोग अपने घर चले जाएंगे और यहाँ जो मस्जिदों में है मुल्क की तरक्की के लिए यहाँ पर अमन अमान की दुआएं यहाँ पर मांगी गई और जैसी नमाज अता की गई थी और उसके बाद सीधे जो अकीदतमंद है वो सीधे अपने घरों को चले गए। कहीं ना तो भीड़ जुटी थी, ना कहीं मस्जिदों के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी, ना लोगों ने किसी तरह का कोई प्रदर्शन किया, ना किसी तरह का कोई धरना दिया। सीधा संदेश ये देने का काम किया कि चंद मुट्ठी भर फिरका परस्त लोगों के दिलों में जहर खोलकर माहौल को बदलने की भले कितनी बड़ी साजिशें और कितनी बड़ी कोशिशें कर ले, लेकिन मेरठ के जो अमन पसंद लोग हैं वो ना तो लड़ेंगे ना झगड़ेंगे। जिस तरीके से देश की आज़ादी के लिए हिंदू और मुसलमानों ने साथ मिलकर देश को आज़ाद कराया, कुछ इसी तरीके से जब प्रदेश के अलग अलग जिलों में आप देख रहे हैं जिस तरीके का माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में भी मेरठ की हिंदू मुस्लिम एकता मिसाल बनाने का काम कर रही है। आप देख लीजिए कि ये इमलियान की मस्जिद है और सबसे बढ़िया तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए बाहर लिखा हुआ है कि नमाज पढ़ने की, मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने की जो कोशिश है वो यहाँ पर ना करें। और दूसरी तस्वीर और देखिए कि सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो यहाँ चप्पे चप्पे पर किए गए थे। कुछ यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे। बड़े मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप देख रहे हैं कि नफरतों का बाजार गर्म है, कई जिलों में जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मेरठ ने हमेशा एक संदेश देने का काम किया है कि यहाँ जो सांप्रदायिक सद्भाव है वो इतना मजबूत है कि उसे कोई ठेस नहीं पहुँचा। सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ कोई भी बच्चा, कोई बड़ा कुछ नहीं करता, बिल्कुल भी। बिल्कुल मेरठ ने संदेश देने की कोशिश की है सनुज, और पुलिस प्रशासन भी वहां पर मुस्तैद नजर आया और उसके बाद जो मेरठ की जनता है वो भी अमन चैन का संदेश वहां से देती हुई नजर आई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।